हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, आज एक महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जानकारी जो है वो यूपी लेखपाल नई भर्ती से रिलेटेड होने वाली है। और जो भी एस्पिरेंट यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहा होगा या इसकी तैयारी करने के लिए सोच रहा होगा, तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये सारे सवाल आ रहे होंगे जो मैंने आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। तो देखिए, एक एक सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे और विद उसका सोल्यूशन क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ इस एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के। इससे पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला ही क्वेश्चन है कि कौन कौन फार्म भर पाएगा, यानी यूपी लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई है उस वैकेंसी में कौन कौन फार्म भर पाएगा। ये भी किसी ना किसी एस्पिरेंट के मन में सवाल जरूर होगा। क्या एज क्या होनी चाहिए, यानी किस एज के जो स्टूडेंट हैं वो इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ये भी एक सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में रहेगा। और फिर ये भी सवाल रहेगा कि योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होगी, पेट स्कोर क्या होगा तब इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ट्रिपल सी चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में होगा। और सिलेबस क्या क्या होगा, या वही सिलेबस होगा जो पहली भर्ती में था, या इस बार कुछ चेंज हुआ है, ये भी डाउट क्लियर होगा। और कब से करें तैयारी, ये भी डाउट बहुत बच्चों के मन में है कि तैयारी कब करें, अभी तैयारी करें फॉर्म फिल कर देने के पश्चात करें, या शॉर्ट लिस्ट होने के बाद करें, कब करें इसकी तैयारी, ये सवाल काफ़ी बच्चों के मन में है। और नेक्स्ट हमारा है पिछली कट-ऑफ क्या थी और इस बार क्या कट-ऑफ रहेगी। तो ये सारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को एक-एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल मतलब क्लियर हो जाए कि कौन, कैसे, क्या इस भर्ती को लेकर होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन-कौन इस भर्ती में फॉर्म को फिल करेगा। देखिए फ्रेंड्स, एक नंबर पे हमने इस सवाल को इसलिए लिखा कि काफ़ी लोगों का मन में ये डाउट रह गया है कि कौन-कौन इस भर्ती में फॉर्म को फिल कर पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये तो निश्चित है कि जिस भी एस्पिरेंट ने या जिस भी स्टूडेंट पीटी का एग्ज़ाम दिया है, वो इस भर्ती को लेकर अपियर होगा। लेकिन इसमें भी ये डाउट है कि कौन-कौन इसमें फॉर्म को फिल कर पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक डाउट आप लोगों का ये क्लियर कर देता हूँ कि जिस भी भाई ने या जिस भी स्टूडेंट ने यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्ज़ाम दिया था और उसके 0 से अधिक अंक आए हैं, 0 से अधिक अंक आए हैं, यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हैं, वो सारे स्टूडेंट इस भर्ती में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जिसने 0 से अधिक अंक पीटी के अंदर पाए हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। साथ ही उसने 12th कर रखा हो, 12th इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो रखी गई है, यानी 12th जिस भी स्टूडेंट ने कर रखा होगा और पीटी में उसके मार्क जो हैं वो 0 से अधिक आएँगे, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा कि आपको पेट के अंदर 0 से अधिक नंबर आए हैं और 12th पास किया हो। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि एज क्या होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन भी इस भर्ती को लेकर मिलेगा, लेकिन जो एज क्राइटेरिया है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 18 साल से 40 साल के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो सारे ही इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, यानी वो सारे ही इस भर्ती में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बाकी ओबीसी, एससी, एसटी इन लोगों को आरक्षण भी मिलता है, तो वो लोग अपने हिसाब से देख लेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 18 से 40 के मध्य जो भी स्टूडेंट हैं वो सारे इस भर्ती में फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट मैंने बता ही दिया था कि योग्यता क्या होगी। योग्यता सिंपल 12th पास होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट ने 12th पास कर रखा है तो वो इस भर्ती में फॉर्म को फिल कर सकता है। तो ये था हमारा जो योग्यता को लेके सिंपल 12th मांगा गया है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 4, पीटी स्कोर क्या होगा। मैंने आप लोगों से कहा कि 0 से अधिक जिस भी स्टूडेंट के नंबर होंगे वो इस फॉर्म को फिल कर पाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा कि 0 से अधिक वाला जो स्टूडेंट है वो एग्जाम्स में बैठ पाएगा। ये निश्चित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एससी पीटी की सबसे बड़ी भर्ती होती है यूपी लेखपाल, और इसमें लगभग 8,000 वैकेंसी आई हुई हैं। तो 8,000 वैकेंसी आई हुई और 8,000 का ये लोग अपना 30 गुना 40 गुना इस तरह करके लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि जिस भी बच्चे के मतलब 50 प्लस पेट के अंदर, जिस भी स्टूडेंट के 50 प्लस जो अंक आ रहे हैं, वो सारा स्टूडेंट या वो सारे भाई इस फॉर्म को फिल करें। हो सकता है कि पिछली बार जूनियर असिस्टेंट की 16 कट ऑफ गई थी, उसी तरह इसकी भी कुछ ऐसे चले जाए। फिलहाल 50 से ऊपर जिनके भी अंक हैं वो सारे इस भर्ती में मतलब फॉर्म को फिल करें, फिल जरूर करें। ₹25 इस फॉर्म का शुल्क दिया गया है। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि इसमें जो कट ऑफ रहेगी वो जो जर्नल की रहेगी, पीटी में जो स्कोर जिसका जर्नल में 58 है, वो भी इस फॉर्म को फिल करे। और ओबीसी के अंदर भी कुछ इसी तरीके से 58 58 हो। और जो एससी है, एससी के अंदर मैं मानता हूँ कि जिस भी भाई के 56 या 57 नंबर भी हैं वो भी फिल करे इस फॉर्म को, स्किप मत करे। जिनके भी इतने नंबर बन रहे हैं वो इस फॉर्म को जरूर भरे।
नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है ट्रिपल सी चाहिए या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इस भर्ती को लेकर ट्रिपल सी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं पहले ही लिख दिया हूँ कि ट्रिपल सी चाहिए या नहीं। इस भर्ती में ट्रिपल सी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिन भी भाइयों के पास ट्रिपल सी नहीं है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 12th पास और सिंपल पीटी का स्कोर है जिनके पास। नेक्स्ट हमारा जो है वो सिलेबस क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था उसमें 25 नंबर यानी 25 क्वेश्चन की मैथ्स आती थी, गणित, और 25 नंबर की हिंदी आती थी। और इन दोनों को चेंज किया गया। 25 नंबर मैथ की जगह पर केवल 10 नंबर क्या मैथ रखा गया, और वो भी डीआई। और 25 नंबर हिंदी की जगह पर केवल 10 नंबर का हिंदी रखा गया है। तो ये सारा जो परिवर्तन हुआ है इन मैथ्स और हिंदी वाले सेक्शन के अंदर किया गया है। और क्या इसका सिलेबस बनाया गया है, इनके स्थान पर इसमें क्या नया जुड़ा है, इसमें नया जुड़ा है हमारा यूपी जीके जुड़ा है। यूपी जीके जुड़ा है, साथ ही इसमें हमारा कंप्यूटर जुड़ा है। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन अब की आना तय हैं। अब की कंप्यूटर इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो कंप्यूटर और यूपी जीके को हमें अलग से तैयार करना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को अभी सिलेबस भी दिखा दूँगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कब से करें तैयारी? देखिए फ्रेंड्स, ये सवाल काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में है कि कब से करें तैयारी? जिन भी भाइयों के 60 के करीब 60 के करीब यानी 1-2 कम या 1-2 ज़्यादा मतलब नंबर हैं पीटी के अंदर, वो भाई अभी से स्टार्ट कर दें। इसकी तैयारी अभी से कर दें और इसकी तैयारी अभी से करने लग जाएँ। क्योंकि 60 वालों का तो प्रमोट होना या 60 वालों का तो मतलब फाइनल में मेंस एग्ज़ाम देना तय है। क्योंकि पिछली बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 62 कट ऑफ लगी थी, और इस बार पिछली बार से थोड़ा एवरेज टफ था पेपर, इसीलिए जो कट ऑफ है वो 2-3 नंबर कम ही जाएगी। तो 60 वालों का तो तैयारी करना बनता है। तो 60 जिन भी भाइयों के हैं वो तैयारी में अभी से जुट जाएँ। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी? पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी जब हमारा लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम हुआ था? तो वो पिछली बार जो कट ऑफ थी वो जनरल की 83 गई थी, 83 नंबर, और ओबीसी की जो थी वो 81 गई थी, और हमारी एससी की जो थी वो 75 गई थी, और हमारा जो एसटी है, एसटी की 67 गई थी। तो ये गई थी पिछली बार हमारी जो लेखपाल में फाइनल कट ऑफ थी। जनरल की सबसे ज़्यादा थी 83 यानी 83, और फिर उसके बाद में ओबीसी की थी 81, एससी की थी 75 और एसटी की थी 67। तो मैंने ये पिछली बार की कट ऑफ बताई। अब मैं इस बार कट ऑफ आप लोगों को अनुमानित कट ऑफ बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो एग्ज़ाम होने के बाद ही कट ऑफ बताई जा सकती है, लेकिन फिर भी एक आइडिया लगाया जा सकता है कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए फ्रेंड्स, जनरल, ओबीसी और एससी और एसटी इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है? देखिए फ्रेंड्स, जनरल की इस बार कट ऑफ मैं मान के चलता हूँ कि 80 के आस-पास रहेगी। 1-2 कम, 1-2 ज़्यादा। क्योंकि इस बार रीज़न है कट ऑफ कम जाने का। रीज़न ये है कि जब भी आप जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तब उसमें आपके प्रश्नों की गलत होने की जो संभावना होती है, वो ज़्यादा हो जाती है, अपेक्षा मैथ और रीज़निंग के और हिंदी के भी। तो मैं ये मानता हूँ कि अब की बार जो कट ऑफ है, पिछली बार से 2-4 नंबर कम ही जाएगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि अब की बार जो कट ऑफ जाएगी जनरल की 80 के आस-पास जाएगी। 80 से 1 नंबर ज़्यादा या 2-3 नंबर कम। 80 को टारगेट करके आप लोगों को चलना चाहिए। और नेक्स्ट ओबीसी, ओबीसी को भी 68 यानी 68 68 68 से लेकर और कम से कम 75 या 76 नंबर के बीच कोशिश करनी चाहिए। इसी के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है इस बार फाइनल। और एससी की बात करें तो एससी के अंदर अब की बार 70 से 75 के बीच कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इस बार एससी की जो वैकेंसी हैं वो भी ठीक-ठाक हैं, पहले जैसी हैं, और इसकी जो कट ऑफ है अब की 70 और 75 के बीच में घूमेगी। इससे 75 से कम ही जाएगी, 75 से ऊपर नहीं जाएगी। और एससी की कट ऑफ जो है, एसटी की कट ऑफ जो है वो इस बार 65 से लेकर 70 के बीच में घूमेगी। तो ये थी हमारी अनुमानित कट ऑफ। वैसे तो कट ऑफ एग्ज़ाम्स होने के बाद ही बताई जा सकती है किस तरीके का एग्ज़ाम्स था, और एग्ज़ाम्स टफ होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक लो चली जाएगी, और अगर अगर एग्ज़ाम्स ईज़ी होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक लो चली जाएगी, और अगर एग्ज़ाम टफ होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। नेक्स्ट जो था हमारा, देखिए ये सारे क्वेश्चन थे। अब हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार सिलेबस क्या-क्या है। देखिए इस बार सिलेबस है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 प्रश्न पूछे जाएँगे और ये 5 ही नंबर के पूछे जाएँगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी, ये भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 5 ही नंबर आएँगे। और नेक्स्ट जो है भारत एवं विश्व का भूगोल, इसके भी 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। ग्राम समाज 5 नंबर, 5 क्वेश्चन। यानी पिछली बार जहाँ 20 से 30 नंबर का ये पूछा जा रहा था, वो इस बार 5 नंबर का कर दिया गया है। और राष्ट्रीय महत्व के जो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ हैं, वो भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 5 ही नंबर के होंगे। और नेक्स्ट जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चन आएँगे और 5 ही नंबर होंगे। और नेक्स्ट है पर्यावरण पारिस्थितिकी आपदा प्रबंधन, 10 क्वेश्चन आएँगे और 10 अंक होंगे। और डाटा एंट्री प्रिटेशन 10 क्वेश्चन आएँगे, 10 ही नंबर होंगे। सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन आएँगे, 10 ही नंबर होंगे। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएँगे और 15 अंक मिलेंगे।
और उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन आएँगे और 20 ही अंक। इस तरह 100 क्वेश्चन बनेंगे और टोटल 100 अंक होंगे और ये 2 घंटे का पेपर होगा। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग को हटा दिया गया, यानी मैथ और रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये था हमारा इसका जो न्यू सिलेबस आया है, वो सिलेबस मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। तो जैसा कि आप लोग देख पाए होंगे कि किस तरीके से हमने सारे क्वेश्चनों का जो आप लोगों को सॉल्यूशन करवाया, मतलब जो भी उचित था, जो भी मेरे समझ से बेहतर था, मैंने वो आप लोगों को समझाने का प्रयत्न किया। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन यूपी लेखपाल से रिलेटेड रह गया है, तो आप लोग हमें कमेंट करें, हम ज़रूर उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ज़रूर उसका कमेंट में उत्तर देंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।